फाइनली आई एम बैक। सो फिर से आर्टिकुलेशन की वीडियो से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम नई नई टेक्निक्स को साथ में जोड़ते जाएंगे। गाइस, आर्टिकुलेशन की सीरीज चलती है और भी अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो देखते रहो, क्योंकि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा जानने को मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स में आर्टिकुलेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बिकॉज मेनली हमें जबकि कोई भी बात करनी है तो हम माइंड से करते हैं, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक सिनेरियो इमेजिन करो, अपने दिमाग में एक सिनेरियो इमेजिन करो कि आप किसी पर्सन से मुलाकात कर रहे हो, आपका कोई जानकार पर्सन है और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपकी किसी के प्रति कोई फीलिंग है, आपको गुस्सा आ रहा है किसी को, या फिर आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो किसी को, देन जस्ट ट्राई टू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट क्रिएट करो और कोशिश करो कि आप कॉन्वर्जेशन कर पाओ। ठीक है, पहले मन में कि आप मान के चलो गार्डन में मिल रहे हो किसी से, आप बीच चौराहे पे मिल रहे हो किसी से, आप बस स्टॉप पे मिल रहे हो किसी से, तो एक बार उस कॉन्वर्जेशन को अपने दिमाग में चलवाने की कोशिश करो। ठीक है, उसमें आपको सामने वाले का रिस्पॉन्स भी बनाना है कि सामने वाला क्या रिस्पॉन्स करेगा, आपको अपने मन से बनाना है। ठीक है, आप जैसे बात करना चाहो वैसे करो, सामने वाला भी जैसे बात करना चाहे वैसे आप इमेजिन करो। ठीक है, ये आपने किया। उसके बाद आप एक काम करो, जो आप बोलना चाहते हो वो आप बोलो, और जो आपके माइंड में आपने जो रिस्पॉन्स तैयार करके रखा है जो सामने वाले का, वो आप उसी रिस्पॉन्स के साथ में करो। ठीक है, ये बस एक प्रैक्टिस है। बट आप पाओगे कि अगर आपका जो सिंक है ना, आपके दिमाग का आपके इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ में अगर एक सिंक नहीं बैठा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप रुक जाओगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप थिंक करने लगोगे, यार क्या बोल सकता था मैं, अच्छा कैसे बोल रहा था मैं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे और एकदम से वो जो ड्रीम है, वो जो इमेजिनेशन है आपकी, वो पूरा सिनेरियो ही टूट जाएगा। तो यही वो बात है कि जब भी आप कभी बात करना चाहते हो ना, सबसे पहले जो चीज़ अटकती है, जो हमें रोकती है बोलने से, वो हमारी थिंकिंग ही होती है। और हमारा काम क्या होता है कि ये चीज़ सिंक में आ जाए, राइट। तो आर्टिकुलेशन को हमेशा बोला जाता है कि भाई न केवल हम अच्छे से बोल पाए, न केवल हम चीज़ों को अच्छे से समझा पाए जैसे हम बताना चाह रहे हैं, एक एक वर्ड एटलीस्ट समझ में आ रहा है, चाहे हम एक लाइन में किसी चीज़ को समझा रहे हैं या फिर उसी चीज़ को समझाने के लिए दो लाइन या एक पैराग्राफ ले रहे हैं, सामने वाले को समझना चाहिए। तो आर्टिकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं, यूजुअली जो वार्म अप्स करते हैं, वो वार्म अप्स सिर्फ और सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होते हैं। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारी इमेजिनेशन करनी चाहिए, आपको ऐसे सिनेरियोज अपने दिमाग में बनाना चाहिए। ये मैंने आपको पहली टेक्निक बता दी, इसके ऊपर आप ये वाले जो वार्म अप्स है, ये जो टेक्निक्स है, आप अप्लाई कर सकते हो और आप पाओगे कि बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहली टेक्निक बता दी, और वो पहली टेक्निक क्या है कि आपको इमेजिन करना एक सर्टन सिनेरियो। आपको 2 मिनट के लिए कॉन्वर्जेशन करके देखनी है एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक, आप बस बाहर निकलो छत पे। ठीक है, छत पे जाओ, अपने यहाँ छत होगी, रूफ होगी, या कोई गार्डन होगा, कुछ होगा, या फिर आप एक जगह आपके कोई ग्राउंड वाउंड होगा, तो वहाँ पर जाकर के बैठ जाओ बस ऐसे। ठीक है, और इमेजिन करो कि आपका कोई दोस्त, आपके कोई साथी, आपका कोई पर्सन आपके जस्ट बाजू में बैठा है। बस इमेजिन करना है, मुंह से बोलना भी नहीं है ताकि बाजू वाला आपको पागल ना समझे। बस सोचना है एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन कि कैसे हो रही होगी वो कॉन्वर्जेशन और मेरा रिप्लाई कैसा होगा, और बेस्ट आर्टिकुलेटिव रिस्पॉन्स क्या हो सकता है उस सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, फिर क्या करना है, जब आप घर पहुंच गए, उसी उसी चीज़ को फिर से घुमाना है। ठीक है, उसी चीज़ को फिर से घुमाना है, और अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बोलना है। तुम्हारे दिमाग में सामने वाले का रिस्पॉन्स रहेगा कि सामने वाला ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो सामने वाले का रिस्पॉन्स ये होगा। पर अब तुम्हें खुद से बोलना है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जैसे कि एक सिनेरियो है कि तुम किसी से मिल रहे हो एक पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट्स क्लब में। ठीक है, पहली बार तुम ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पर तुम्हारी कोई दोस्त बनती है। अब तुम्हारा सबसे पहला कॉन्वर्सेशन क्या होता है कि यार क्या लगता है, मान के चलो तुम बहुत अच्छे हो उस स्पोर्ट में। ठीक है, सॉकर हम ले लेते हैं, तुम फुटबॉल में बहुत अच्छे हो, ओके, और उसने भी तुम्हें देखा है, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, और नाउ इट्स लाइक कि वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रही है कि यार तुम कितना अच्छा सॉकर खेलते हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई बिल्कुल ऐसे रिस्पॉन्स कर जाएगा, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, इतना ज़्यादा फास्ट होगा, तुम सच में बाकी लोगों से बहुत अच्छा खेलते हो। नाउ योर रिस्पॉन्स कि क्या हो सकता है, तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा कि या मतलब मेरे लिए तो वो कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं,
या फिर तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है, मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ, या फिर तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा नहीं मुझसे भी ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स मैंने देखे हैं, मैं तो अभी उस लेवल पे पहुंचा भी नहीं हूँ। तो लाइक तुम अपनी कोई हम्बल साइड दिखाओगे या तुम अपनी थोड़ी कॉकी साइड दिखाओगे, है ना, कि ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो शिनचैन जैसे करता है ना, मैं अब इतना भी खास नहीं। तो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सर्टन सिनेरियो, और तुम एक इमेजिन, जो अपनी उस इमेजिनेशन है उसमें एक सर्टन कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश करते हो। ओके, अब उसमें तुम डिफरेंट वेराइटीज डाल सकते हो, डिफरेंट इमोशंस डाल सकते हो कि मुझे कैसा वाला कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है इस सिनेरियो में, कि सामने वाली बंदी कॉम्प्लीमेंट कर रही है एंड व्हाट पर्टिकुलर पर्सनैलिटी आई एम गोइंग टू चूज। ओके, और ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अब हम सीधे बढ़ते हैं हमारे वार्म अप्स पे, जो कि मेरे सामने होते हैं। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि आप टंग ट्विस्टर्स अपने साथ में रखा करें। ठीक है, ऑनलाइन आप निकाल लो बिल्कुल, 2 4 15। मेरा जो सबसे फेवरेट होता है वो क्या होता है, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, ये आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वार्म अप होता है वो आपको पता है कि ये जॉ ड्रिल्स होती है। आप सबसे पहले जो ये जो फिस्ट है वो आपके जॉ के नीचे रखते हो। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हालांकि ठंडी का मौसम है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिना बहुत ज़्यादा भीगे आपको बता पाऊँ। तो आपको अपने जॉ के ठीक नीचे यहाँ पे अपना मुक्का रखना है और फिर इसे खोलने की कोशिश करनी है। तो इसे ऊपर प्रेस करना है और अपने जॉ को खोलना है। ठीक है, ये चीज हो जाने के बाद, ये वाला वार्म अप हो जाने के बाद आपको क्या करना है, टंग ट्विस्टर अपना निकाल के रखना है और उसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हर एक छोटे छोटे वार्म अप के बाद आपको इन टंग ट्विस्टर्स को प्रैक्टिस करना है। रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, या फिर बहुत सारे हैं, जैसे मेरे पास भी मैंने खोल के रखे हुए हैं, जैसे कि शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। ओके, नेक्स्ट ड्रिल। नेक्स्ट ड्रिल में आप सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा बहुत मसाज कर लो। ठीक है, ये जो अपने जॉ की एक्सरसाइज करी उसके बाद थोड़ा सा मसाज कर लो, क्योंकि क्या होता है कभी कभार हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने एक्सप्रेशंस को लेकर के। तो इसको थोड़ा खोल लो, इन सारे एरियाज को खोल लो। वैसे तो मुझे गर्मी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे एक्सप्रेशन वैसे भी खुले हुए हैं, बट ठंड के मौसम में थोड़ा अकड़न होती है ना। चलो, हाँ, उसके बाद क्या, जब आपने थोड़ा बहुत अपने चेहरे को मसाज कर लिया, थोड़ा सा हल्का सा खोल दिया, थोड़ा टोन कर दिया, राइट, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आती है आपकी लिप थ्रिल्स। ओके, ओके, तो लिप थ्रिल्स में आप डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हो, जैसे कि सायरन टेक्निक एक होती है। उसमें क्या होता है कि आप लो टू हाई जाते हो। ठीक है, लो टू हाई, अब पिच की बात करें तो हाई टू लो जाते हो। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको इसकी 10 ड्रिल करनी है, 20 ड्रिल करनी है, आराम से करो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी होती है। और आपका जो जो अगर आपको यानी प्रॉब्लम है होती है ना कि अपने मुंह की मूवमेंट आप नहीं कर पाते हो, या फिर आपको आपकी जो लिप है वो भी नहीं हो पाते हो, तो आपके पास टंग ड्रिल्स भी होती है। चलो सबसे पहले हम लिप थ्रिल्स करते हैं। तो आपको नीचे से ऊपर जाना है, अब ऊपर से नीचे आएंगे। राइट, अब ये तो हो गई आपकी लिप थ्रिल्स। अब हम करते हैं टंग ड्रिल्स, सेम वैसे ही साइरन टेक्निक। इस तरह से हम करते हैं लिप थ्रिल्स। उसके बाद आप डिफरेंट म्यूजिक या साउंड या रिदम के साथ में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि कुछ ऐसे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आपको कभी कभार क्या होता है कि अपनी टोनैलिटी में चेंजेस करने होते हैं, राइट। कभी आप बहुत ज़्यादा धीमे बोल रहे हो, कभी आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहे हो, कभी आप अपन देखो, हर जो बात है ना, अगर वो मोनोटोनस होती है तो उस बात में कोई फीलिंग नहीं निकल के आती, राइट।
अल्टीमेटली अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्जेशन कर रहे हो और अगर सामने वाले को फीलिंग ही नहीं आ रही, तो फिर वो जो कॉन्वर्जेशन है ना वो कभी भी याद नहीं रहने वाली, कोई भी याद नहीं रखता, फीलिंग याद रखी जाती है। आप कभी भी ये चीज़ नोटिस करना कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स वो सब उड़ जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। तुमने किसी को बताया था अपना नाम, तुमने किसी को बताया था अपना बर्थडे, वो सब भूल जाएंगे। लेकिन अगर वो चीज़ किसी फीलिंग से अटैच थी, किसी इमोशन से अटैच थी, तो चांसेस है कि वो नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हारा नाम तुमने किसी ऐसी चीज़ से जोड़ा था जिसके थ्रू वो फील कर पाए, ठीक है, कि तुमने नाम का मतलब उस तरह से बताया था कि यार मेरा नाम आकाश है, यार जब भी कभी मेरा नाम अगर तुम्हें याद रखना हो ना तो बिल्कुल आसमान को देखना, आसमान की अनंतता को देखना, यही यही मेरा स्वरूप है। ओके, तो यू क्रिएट दैट, राइट? यू डिडंट जस्ट सेड कि सामने वाले ने बोला कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, एंड यू सेड कि आकाश, आकाश नाम है मेरा, तो भाई वो चीज़ निकल जाएगी कि भाई क्या नाम था तुम्हारा। लेकिन यू सेड इट बाय फिलिंग अप सम गैप्स कि मेरी पर्सनैलिटी है यार कुछ, कि तुमने जब बताया कि देखो अनंत, तो तुमने बताया कि यार मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि भाई मैं ओपन माइंडेड हूँ यार, ठीक है, मैं हर तरह की चीज़ों को लर्न करने के लिए तैयार हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, ये इस तरह से, राइट? तो ये फीलिंग्स है। तुम जैसे ही किसी वर्ड के साथ में, किसी चीज़ के साथ में, किसी फैक्ट के साथ में फीलिंग्स को अटैच करते हो, वो अपने आप में रिमेंबर करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ड्रिल्स कर ली, अब उसके बाद में हम करते हैं बहुत ही सिंपल जो वॉवेल लेंथनिंग एक्सरसाइजेस है या फिर कॉन्सोनेंट लेंथनिंग एक्सरसाइजेस है उनको। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको अपने सामने कोई बुक रखनी है, या फिर आप जैसे कि मैं हमेशा टंग ट्विस्टर्स रखता हूँ अपने सामने, तो आपको भी वैसे ही रखने हैं। और उनमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अटक रहा हूँ क्या, आई डोंट नो। तो ये है हमारे टंग ड्रिल्स। ओके, इसमें हमें फोकस करना है हर एक वर्ड को बोलने का, और ये माउथ की एग्जैजुरेटेड मूवमेंट्स करना है बिना किसी शर्म के। ठीक है, और हमेशा मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास, मेरे पास पेन है क्या, आई थिंक मेरे पास पेन है, या मेरे पास है, तो आपको पेन या पेंसिल लेनी है और उसको इस तरह से रखना है। तो इससे क्या होगा, ये डिक्शन की प्रैक्टिस में होता है। तो आपको स्लोली बोलना है शुरुआत में, बाद में आप फास्ट बोलोगे। तो शुरू करते हैं, आपको दिख रहा होगा। मैं सबसे पहले पहला वाला बोलने की कोशिश करूंगा। She sells, she sells, why he shore. She sells, why she shore. Yeah. She sells, why she shore. She sells, by the seashore. She sells, by the seashore. अब इसको हटा के बोलते हैं धीमे धीमे। She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Okay. How much wood a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? इसके बिना how much wood a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? ठीक है, तो धीमे बोलो, फिर इसके बाद में थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। जैसे कि शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। आपका दिमाग फिर बाद में क्या याद भी रख लेता है उस मोमेंटम को, कि कहाँ पे जाकर के मोड़ना है, कहाँ पे जाकर के रुकना है ना। तो फिर इसलिए ये अक्सर होता है कि टंग ट्विस्टर्स याद हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा ईजी हो जाता है बोलना उनको। पर अगर आप उनको नए नए टंग ट्विस्टर देते रहो तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत खुरापाती होती है। तो ये अच्छा है, आप यूनिक टंग ट्विस्टर्स दिया करो अपने आप को। जैसे कि अभी ये नीचे है, फजी वजी वॉज अ बेयर, फजी वजी हैड नो एयर। आई सॉ सूजी सिटिंग इन अ शू शाइन शॉप। आयरिश रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच। यूनिक न्यूयॉर्क, रेड लॉरी, येलो लॉरी। रेड लेदर, येलो लेदर, रेड लेदर, येलो लेदर, रेड लेदर, येलो लेदर। दैट्स इट। तो
हमने लगातार देखा जाए तो 5-6 टेक्निक एक साथ मिला के करी है। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ एंड में, ये बिल्कुल एंडिंग पार्ट है आर्टिकुलेशन का, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बट मैं अगर पंखा चालू करूँगा ना तो बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा आएगी। खैर, तो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हम कभी भी नोटिस नहीं करते हैं, कभी आप भी ये चीज़ नोटिस करना, अगर आप डीप अपनी आवाज़ में बोलना चाहते हो या आपकी रियल आवाज़ में बोलना चाहते हो जो आपकी सबसे मधुर आवाज़ है, आप कभी लेट के बोल के देखना, यानी लेट जाना बिल्कुल सीधा, कोई कोई ऐसा पीछे कोई सिरानी कुछ भी नहीं रखना है ना, तकिया वकिया नहीं रखना है, कोई पिलो नहीं रखना है, कोई लोड वोड कुछ भी नहीं रखना है, सीधा सोना है। ओके, उसके बाद आप बोल के देखो, रिकॉर्ड करके देखो अपनी आवाज़ को, 1-2 मिनट कुछ भी बोल के देखो, और अलग अलग टोन में बोल के देखो, थोड़ी पतली आवाज़ में बोल के देखो, थोड़ी डीप आवाज़ में बोल के देखो। यू विल सी कि देर इज़ अ वेरी स्लाइट चेंज, लेकिन तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा बेहतर लग रही है। सच में लेट के तुम एक बार बोल के देखना, तुम्हें डिफरेंट लगेगा। क्यों, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ, और ये चीज़ मैंने खुद ने फिगर आउट करी कि हम अक्सर जब भी बोलते हैं, हम या तो बोलते हैं या जब भी हम इस तरह से बैठे हैं कोई भी सिचुएशन में, हम अपने ये जो गर्दन है ना, इसको हमेशा आगे लेकर आते हैं, राइट। अभी जैसे मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो ना चाहते भी, क्योंकि मेरा कैमरा यहाँ पे है, ये माइक मेरा यहाँ पे है, मैं अपना माइक लगे तो पास में ला सकता हूँ, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि मेरा कंफर्ट हो, मैं अपने हाथों को अच्छे से हिला पाऊँ, तो इसके वजह से मुझे ना चाहते भी आगे रहना पड़ता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये देखो, ये मोमेंट हो रही है। देखा जाए तो इस मोमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कहाँ पे होगा, आप ज़रा सोचो। अगर मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ तो जो मेरी आवाज़ है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे गले से ही निकलेगी, मेरे गले पे ही ज़्यादा फोकस होगा। क्या मैं डीप ब्रीदिंग कर पा रहा हूँ? मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताई है, और मैंने आपको बताया कि बेली ब्रीदिंग से आप ज़्यादा डीप आवाज़ आराम से बोल पाते हो, और आपके लिए आपके गले में असर नहीं पड़ता, जो कि मेरे गले में पड़ा था। ठीक है, तो बात यह है कि जब आप आगे रखते हो ना, तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे रखते हो और इसको सीधा रखते हो, देखो इवन इसे इसे आई डोंट नो, वो टेक्निक मुझे याद नहीं है, बट बहुत सारे जो क्या कहे, वो फेस मैक्सिंग से रिलेटेड जो चैनल्स है, फेस मैक्सिंग या लुक मैक्सिंग से रिलेटेड जो चैनल है, वो आपको ज़रूर ये चीज़ बताते होंगे कि आप इसे अंदर कर सकते हो, इसे टकिंग बोलते हैं, राइट। तो एक तो कि मूविंग, क्या बोलते हैं, मूविंग म्यूविंग, इस तरह से तुम अपनी जीभ को ऊपर लेकर जाते हो, और अपने दांतों को थोड़ा सा हल्का सा कसते हो, एक सक्शन क्रिएट होता है, उसके वजह से आपकी थोड़ी जॉ जो है ना, वो थोड़ी क्रिस्प हो जाती है। मेरी दाढ़ी है यहाँ पे, और मैं थोड़ा ऊपर के एंगल से दिखा रहा हूँ, इसीलिए तुमको ऐसा लगेगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ, ये स्ट्रेट हो गया, ये स्ट्रेट हो गया। अभी भी मेरी गर्दन आगे है, इसके वजह से अभी मैं अगर ऐसा करूंगा तो वो हो क्या रहा है कि एंगल गलत है, नहीं तो तुम्हें साफ तौर पर समझ में आएगा कि ये सीधा है। ठीक है, तो ये जो सीधा, ये वाला एंगल सीधा हो जाता है, उसके बाद हमें ये गर्दन को भी तो पीछे लाना पड़ता है। तो अक्सर आप अगर नोटिस करना, आपकी भी अगर गर्दन बहुत ज़्यादा दर्द करती है, ऐसे बहुत ज़्यादा आप मोबाइल चेक करते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे देखते हो, या पढ़ाई करते वक्त आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा नीचे रहती है, ये चीज़ करके देखना कि अपनी जो ठुड्डी है, इसको ऐसे छूना और पीछे करके देखना ऐसे। ठीक है, आप पाओगे कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है, आई एम सॉरी अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो, क्योंकि मैं थोड़ा दूर हूँ, बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी ठुड्डी को एक बार पीछे करके देखना, आपको सच में बहुत ज़्यादा आराम फील होगा, अच्छा लगेगा। ओके, देखो बिल्कुल पसीने से लथपथ हो रहा हूँ मैं, लेकिन मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ये वाली, और मैं डालना चाहूँगा कि ये वाली वीडियो लगे तो परफेक्ट नहीं दिखूँगा, बट आई डोंट नो चलो, तो या दोस्तों, इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मैंने बड़ा सोचा इस बारे में, और मुझे पता चला, क्योंकि अभी जब मेरे गला ख़राब हुआ था, बहुत बुरी तरह से ख़राब हुआ था, और मैं एक शब्द नहीं बोल पा रहा था, सच में एक शब्द भी मैं बिना खांसे नहीं बोल पा रहा था। उसके बाद मुझे ये चीज़ें समझ में आई मेरे बारे में, और मुझे इवन बताई कि ये आप ऐसा रखो अपने की गर्दन बहुत ज़्यादा आगे की तरफ आ रही है, और आपको फिर आगे चल के नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी ही होनी है। जब मुझे ये बताया गया तो फिर मैंने इस चीज़ को समझा, है ना। तो इवन मैं भी अभी थोड़ा एंगल वेंगल चेंज करने वाला हूँ, ये पूरा सेटअप में थोड़े चेंजेस मैं करने वाला हूँ, बट बस
आपको ये एडवाइस है गाइस कि अपनी जो गर्दन है उसको बिल्कुल सीधा रखा करो, इसको बहुत ज़्यादा पोस्चर में चेंजेस मत किया करो, है ना, चिकन नेक नहीं चाहिए। और अपने जो शोल्डर है इन सब की भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस किया करो, तो इसके थ्रू अगर ये थोड़े स्ट्रांग बन गई, आपकी नेक थोड़ी स्ट्रांग बन गई, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और फिर क्या होगा कि जब आप स्ट्रेट पोस्चर में रहोगे आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से ब्रीथ करना, है ना। क्योंकि यूजुअली मुझे कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है कि अरे यार मैं बोल रहा हूँ और अब मेरी सांसें रुक गई, नहीं, क्योंकि मुझे आदत है। पर कुछ लोगों को ये आदत नहीं होती है, कुछ लोगों के साथ होता है कि वो नहीं बोल पाते हैं, एक सेंटेंस उन्होंने बोला उनको सांस ऐसे हाफने लग जाती है, उनको बोलना ही नहीं हो पाता, है ना। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, तो सच में अपने पोस्चर को ठीक करके देखो और तुम पाओगे कि तुम्हारी जो ब्रीदिंग है ना वो सच में बहुत अच्छी हो गई है, और उसके वजह से तुम्हारा स्टेमिना बोलने का वो बहुत बढ़ चुका है। अभी तक के मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी गहरी सांस अभी तक के ली होगी, शॉर्ट सांसों में ही ईजिली मैं बोल पा रहा हूँ लगातार, है ना। तो करके देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 20 मिनट का ये वीडियो 21 मिनट का हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड। और साथ में अभी आपके आसपास दो चार वीडियोस ऐसे आ रहे होंगे, उनको ज़रूर देखना, ठीक है। इस चैनल को अभी बड़ा करना है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आप अपने सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं कि आप किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।